अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम केपीपीएससी की तरफ से लेक्चरर बॉटनी की तैयारी और सारे प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2022 में लेक्चरर बॉटनी की सीटें अनाउंस की थी, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, लेकिन किसी सबब वो टेस्ट नहीं हो पाया था और अब खासी डिले के बाद 2024 में वो टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। तो उन सीटों की तैयारी के लिए हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हम केपीपीएससी का सारा बॉटनी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, रिकमेंडेड बुक्स, मार्क्स, डिवीजन एंड पेपर पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली आप लोग अप्लाई कर चुके हैं तो हम पहले 3 बातों को ज्यादा फोकस करेंगे। टेस्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है, 31 अक्टूबर को टेस्ट है, तो हमारे पास 1 महीना है जिसका हमने बेहतरीन यूज करना है। अगर आपने पहले तैयारी नहीं की तो ये सेशन आपके लिए वाइटल है, आप इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अगर आप पहले तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी को बेहतर करने के लिए और अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को दूर करने के लिए ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और आपको अंदाजा हो सके ये सेशन आप लोगों के लिए कितना फायदेमंद साबित होने जा रहा है। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पर कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये 2022 में सीटें अनाउंस की थी, मई 2022 में, जिसमें मेल की 26 सीटें थी और फीमेल लेक्चरर की 9 सीटें थी। तो ये एक बड़ी तादाद है सीटों की, क्योंकि 35 सीटें बहुत मैटर करती हैं और आप इस मुकाबले में कहीं ना कहीं बेहतर स्टैंड करते हैं। तो ये टेस्ट होना है अब 31 अक्टूबर को, थर्सडे का दिन होगा, इवनिंग का रिपोर्टिंग टाइम है, 2 बजे शाम को वो टेस्ट होगा। तो टेस्ट अब आपके पास तकरीबन 1 महीने की दूरी पर है, तो आपने इसी टाइम को यूज करना है अपनी तैयारी के लिए। 45 एमसीक्यूज होंगे टेस्ट के लिए और सारे के सारे आपके सब्जेक्ट में से होंगे। तो आपके पास एक बेहतर मौका है कि जस्ट अपना सब्जेक्ट इंप्रूव करें और तैयारी करें और आप अपना टेस्ट जाकर दे दें, आपका इंशाल्लाह एक अच्छा टेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम इन सारी बातों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। आई एम सत्यान अली। इससे पहले ये मेरी 2018 में ये सिलेक्शन हुई थी लेक्चरर बॉटनी के तौर पर। सुबह पंजाब में मेरा मेरिट में 3रा नंबर है। तो हम कहीं ना कहीं एक ही लेवल पर स्टैंड करते हैं, क्योंकि चाहे हम सिंध में हो, पंजाब में हो, केपी के में हो, बलोचिस्तान या आजाद जम्मू कश्मीर में बॉटनी सेम रहेगी, तो हम उसी एक ही लेवल पे स्टैंड करेंगे। तो ये मेरिट में 3रा नंबर था 2018 में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी और ये एक आप कह सकते हैं कि ट्रेडमार्क होता है कि अगर हम मेरिट में बेहतर स्टैंड कर गए हैं, एक अच्छी पोजीशन ली है, तो डेफिनेटली हम बेहतर समझते हैं कि तैयारी का प्रोसीजर क्या होगा। इससे पहले अगर हम बात करें बैकग्राउंड की, तो 2017 में मेरी सिलेक्शन हुई थी असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के तौर पर और 2016 में स्कूल टीचर के तौर पर। तो ये एक एक करके इंप्रूवमेंट होती गई है। जितनी आप मेहनत करेंगे अल्लाह ताला उसका सिला देता है। तो ये हमें इंप्रूवमेंट वक्त के साथ करनी ही होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केपीपीएससी लेक्चरर बॉटनी के पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न में 45 टोटल मार्क्स हैं आपके टेस्ट के, 45 ही एमसीक्यूज हैं। हर एमसीक्यू का 1 नंबर है, तो आप एक एक एमसीक्यू ठीक करते जाएंगे, पूरे 45 मार्क्स जो 45 एमसीक्यूज के अगेंस्ट ये टोटल बनेंगे। जहां तक ताल्लुक है इन मार्क्स की डिवीजन का, तो जस्ट सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। इसमें जनरल नॉलेज नहीं है, इसमें इंग्लिश नहीं है, इसमें करंट अफेयर्स नहीं है। आपने अपना सब्जेक्ट तैयार करना है और आपकी तैयारी हो जानी है। जहां तक ताल्लुक है सिलेबस का, तो लेक्चरर बॉटनी का सिलेबस जस्ट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंस करता है। उनकी तरफ से एक सिलेबस डिजाइन करके दिया जाता है कि ये इसमें से आप तैयारी करें। बाकी के तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेबस दिया नहीं जाता। तो फिर सिलेबस होता क्या है? पहली बात तो यह कि एचईसी की तरफ से जो सिलेबस दिया गया है आपको पढ़ने के लिए आपके मास्टर्स डिग्री में, वही आपका पब्लिक सर्विस कमीशन के लेवल पर रिटन टेस्ट की तैयारी का सिलेबस है। दूसरे नंबर पर, चूंकि हम पिछले 4-5 साल से तैयारी करवा रहे हैं और हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं, तो एक बात हम अच्छे तरीके से समझते हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सिलेबस आप देख लें कि एचईसी बेस्ड भी है और हमारे एक्सपीरियंस की बेस पर भी है। तो अगर हम देखें इस सिलेबस की ब्रेकडाउन को, तो इसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो बायोकेमिस्ट्री को कवर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने ये पढ़ा भी है अपनी ग्रेजुएशन की स्टडीज के दौरान। फिर सेल बायोलॉजी का पोर्शन आता है जिसमें सेल बायोलॉजी है, सेल डिवीजन है, क्रोमोसोमल ऑपरेशंस हैं। जेनेटिक्स में एक तो क्लासिकल जेनेटिक्स है, मेंडेलियन की है, मॉर्गन की है, उनके बाद की है जिसे हम एक्सटेंशन टू मेंडेलियन जेनेटिक्स कहते हैं।
इसके साथ साथ मॉडर्न जेनेटिक्स है, यानी कि डीएनए सीक्वेंसिंग का काम है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन भी आएगी, ट्रांसक्रिप्शन भी आएगी, ट्रांसलेशन भी आएगी। इसके बाद डाइवर्सिटी और मॉर्फोलॉजी का पोर्शन आता है, जिसमें एल्गी और फंजाई है। एट द एंड कहीं ना कहीं ब्रायोफाइट्स, ट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स है। ये आपका प्लांट डाइवर्सिटी का, जिसे बॉटनी ए का नाम देते हैं, ये वो वाला हिस्सा है। फिर मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के नाम पर हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे प्लांट्स के, प्लांट फैमिलीज का डाटा आएगा, जिसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। प्लांट न्यूट्रिशन का बेसिक डाटा, बायोएनर्जेटिक्स जिसमें शामिल होती है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड एंजाइम, ये सारा वो बायोएनर्जेटिक्स वाला पोर्शन है। फिर इसमें आते हैं प्लांट हार्मोन्स, फोटोपरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, सीड डोरमेंसी, प्लांट मूवमेंट्स। ये सारे के सारे टॉपिक जो है ये बेसिक प्लांट फिजियोलॉजी है, बॉटनी डी जिसे हम कहते हैं। फिर इकोलॉजी है, एवोल्यूशन की थ्योरीज हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वायरसेस और बैक्टीरिया जो है माइक्रोब्स वाले पोर्शन को कवर करेंगे, और प्लांट एनाटॉमी में से सेल वॉल है, टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम है। इसके साथ साथ रूट और शूट का जो स्ट्रक्चर है, उनकी प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ है, वो सारी चीजें आएंगी, और प्लांट सिस्टमैटिक्स। तो आप देख सकते हैं कि कितनी डिटेल में तमाम टॉपिक्स को कवर किया गया है और हर एक चीज को शामिल किया गया है। यानी कि हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसी चीज रह जाए जिसमें से क्वेश्चन आ जाए और हमें ना आता हो। हमारी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, हमारा मुकाबला बेहतरीन लोगों के साथ होने जा रहा है जो पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। तो हम नहीं चाहेंगे कि एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो हमने पढ़ा हुआ ना हो, तो हम सब कुछ पढ़कर जाएंगे। तो ये हमारा वो सारे के सारा सिलेबस है, जिसमें से हर दफा क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। मतलब कोई ऐसा टॉपिक है नहीं कि जिसके बारे में हम कह सकें कि इसमें से कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं, इन सब में से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारे पास एक सारा सिलेबस है जो कि हमें कवर करना होता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने सिलेबस को ब्रेक डाउन किया हुआ है टोटल 22 टेस्ट में, जिसमें सारा सिलेबस कवर होगा। अब हमारे पास एक महीना है, इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई 4-5 बहुत मुश्किल टॉपिक भी आ जाते हैं और हम उनको 2-2 दिन भी देते हैं, तो उसके बावजूद भी हम एक महीने में ये सारा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, और हमें उसमें कोई इतनी वो टाइम लैप्स नहीं होगा, कोई ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम कहीं पीछे ना रह जाएं। हम इंशाल्लाह ये सारे का सारा जो सिलेबस है वो कवर कर सकेंगे। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, आप सीरियस हैं अपने फ्यूचर को लेकर, तो ये सेशन आप लोगों को बेहतरीन हेल्प करेगा। आपकी कोई चीज बाकी रह नहीं जाएगी सिलेबस में से जो आपने तैयार ना की हो। अब हम बात करते हैं रिकमेंडेड बुक्स पर। ये स्टूडेंट से अक्सर पूछा होता है कि सर कहां से तैयार करें, मतलब हम कौन सी ऐसी फॉरेन ऑथर्स की किताबें तैयार कर लें कि हमारी तैयारी शानदार हो जाए। भाई इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी जो बीएससी की बॉटनी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपने किसी भी सीरीज से पढ़ी हो, रियाजुल हक सीरीज है, बीएस पांडे सीरीज है, ओपी शर्मा सीरीज है, आपने कहीं से भी पढ़ी है, कारवान वाली बुक्स है तो वो भी, ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बेसिक है, क्योंकि सारा सिलेबस इनमें मौजूद है, सबके बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें मौजूद हैं। तो अगर आपने ये कवर नहीं किया तो आप नेक्स्ट मूव नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपने बीएससी लेवल की बॉटनी कवर करनी होती है रिकमेंडेड बुक्स में, और ये हम अच्छे से कवर करवाते हैं, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट भी करवाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। मतलब कुछ अदारों के नाम मशहूर होते हैं कि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, किस बेस पर? टेस्टिंग सिस्टम की बेस पर। तो ये टेस्टिंग सेशन है, यहाँ से आपकी जब सारे टॉपिक्स में से हम टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे तो कोई कमी रह नहीं जाएगी, इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन तैयारी होगी। ये हम अपने तजर्बे और अपने साबका रिजल्ट्स की बेस पर पूरे एतमाद से कह सकते हैं। सेकंड नंबर पर पीएस वर्मा की बुक है, जिसमें सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इकोलॉजी, ये आसान अल्फाज में लिखी हुई एक किताब है। फॉरेन ऑथर्स की किताबें और भी हैं, लेकिन ये थोड़ी आसान अल्फाज में लिखी हुई है, हम लोगों को बहुत सूट करती है, और इसमें से काफी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो क्लिक करते हैं। फिर ओपी शर्मा सीरीज का जिक्र है, कॉलेज बॉटनी बाय बीपी पांडे, हम इसका भी जिक्र कर चुके हैं। फर्दर अगर आप फॉरेन ऑथर्स को कंसल्ट करना चाहें तो कार की सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, और कैम्बेल बायोलॉजी और रावन बायोलॉजी है। इसमें से हम वो पोर्शन कर सकते हैं जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रेलेवेंट है, सेलुलर बायोलॉजी से रेलेवेंट है, जेनेटिक्स और माइक्रोब्स, एल्जियम फंजाई का बेसिक पोर्शन भी इनमें शामिल है, हम वो भी यहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। यानी कि आप जितना पढ़ते हैं ना उससे आपका फायदा ही होता है, कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी तैयारी मजीद बेहतर होगी। एफएससी बायोलॉजी भी मैटर करती है, हम केपीके की जो बायोलॉजी है उसमें से जो हमारे टॉपिक वहां पर मौजूद होंगे हम लाजमी तौर पर कंसल्ट करेंगे, क्योंकि हमारे जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं वो इस बात को समझते हैं कि लेक्चरर ने कॉलेज में जाके एफएससी को भी पढ़ाना है, तो अगर उसको एफएससी की बुक्स आती होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो पढ़ाएगा। बेसिकली वो आपको रिक्रूट कर रहे हैं एफएससी और बीएस और बीएससी को पढ़ाने के लिए, तो अगर आप वो तैयार करके जाएंगे तो आप डेफिनेटली पढ़ा सकेंगे। तो टेस्ट और इंटरव्यू वहां से आने के जो चांसेस होते हैं वो 80% प्लस होते हैं।
तो ये हमारी रिकमेंडेड बुक्स हैं जो हम आप लोगों को बताते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने सेशन के तरीकेकार के बारे में कि हम आपको कैसे हेल्प आउट करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि ये टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन सेशन है जिसमें आपके टेस्ट लिए जाते हैं, आपकी इवैल्यूएशन की जाती है, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होती है। तरीकेकार में ये है कि सारा का सारा सिलेबस हम एक सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट करवाते हैं, सिलेबस ब्रेक डाउन करवाते हैं, सारा सिलेबस मुख्तलिफ टॉपिक्स में डिवाइडेड होता है। दूसरे नंबर पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वो तमाम टॉपिक्स जहां पे कॉन्सेप्ट इश्यूज होते हैं, लाइक माइटोसिस मियोसिस के टॉपिक्स हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के टॉपिक्स हैं। तो इस तरह के टॉपिक्स जहां पर कॉन्सेप्ट इश्यूज होते हैं उनके हमारे पास वीडियो लेक्चर्स भी हैं जो एमके प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर भी है, और आपको लिंक्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक टेस्ट से पहले, तो वो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तीसरे नंबर पे जब आप टेस्ट तैयार कर रहे होंगे और टेस्ट की तैयारी के दौरान कोई ऐसी बात आ जाती है जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो हम उसकी कॉन्सेप्ट डिस्कशन भी करेंगे ताकि आपकी जो तैयारी में कोई कमी है, कोई ऐसी बात जो आपने कभी पढ़ी नहीं थी या पढ़ी थी भूल गए, वो भी आपकी ठीक करवाएंगे। चौथे नंबर पर पीडीएफ फॉर्म में डाटा बुक्स की फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, और जहां पर कंपैरिजन शीट्स की जरूरत होती है, लाइक प्लांट फैमिलीज वाला जो टॉपिक है, लाइक मोनोकोट्स और डाइकोट्स के डिफरेंसेस हैं, रूट और शूट में प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ लेवल के, मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम, इस तरह की हर वो चीज जो कंपैरिजन में होती है उसके नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और एट द एंड हमारा ऑनलाइन टेस्टिंग एंड असेसमेंट सिस्टम जिसके जरिए आप लोगों की तैयारी करवाई जाती है, आपको ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, और टेस्ट के बाद होती है टेस्ट डिस्कशन। आपके जितने क्वेश्चंस के आंसर्स रॉन्ग होते हैं वो सारे डिस्कस होते हैं ताकि आपकी वो मिस्टेक पेपर वाले दिन ना हो। हमारा असल टारगेट क्या है कि पेपर वाले दिन हमने मिस्टेक नहीं करनी, तो उसको कवर करने के लिए हम वो सारी डिस्कशन करते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो सेशन है 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, 31 अक्टूबर को टेस्ट है, तो हम 30 अक्टूबर को अपना फाइनल बेंचमार्क डे जो है वो सेट कर रहे हैं, और हमने 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक सारे के सारे टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाने हैं, सारा सिलेबस रिवाइज करवाना है, सारी तैयारी करनी है। 5000 फी है, और फीस सबमिट करवाने के लिए, रजिस्टर होने के लिए आप इस नंबर पर रब्ता करेंगे 0304745397। आप इस पर रब्ता कीजिएगा, आपको रजिस्टर होने का सारा तरीके का समझा दिया जाएगा। इसी नंबर पे फीस सबमिट होती है, जैस कैश और इजी पैसा, दोनों तरीकों से। आप फीस सबमिट करवाने के बाद उसका स्क्रीनशॉट शेयर करें, अपना नाम शहर का नाम लिखकर भेजें, आपको रजिस्टर करके सेशन में ऐड करेंगे और तैयारी का प्रोसेस शुरू करवा देंगे। मैं दोबारा कह दूं कि आपके पास सिर्फ 30 दिन है, अगर आप 1 अक्टूबर से काउंट कर रहे हैं तो अब आप डिले नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप ये वीडियो देखते हैं, जैसे ही आप ये पोस्टर देखते हैं, तो आपको फौरी तौर पर रजिस्टर होना है ताकि आपका एक भी दिन जाया ना हो। एक दिन जाया होने का मतलब ये है कि वो स्पेसिफिक जो टॉपिक उस एक दिन के थे वो हम मिस कर देंगे, फिर आपको डबल मेहनत करना पड़ जाएगी आने वाले दिनों में। तो ये इस टाइप का फायदा उठाएं। आप लोगों की फर्दर तसल्ली के लिए, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स होते हैं वो परेशान होते हैं कि कामयाबी मिलेगी या नहीं, तैयारी अच्छी होगी कि नहीं। आप देख सकते हैं ये हमारे उन तमाम स्टूडेंट्स के नाम हैं जिन्होंने पिछले 2 सालों में हमसे तैयारी की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में सिलेक्ट हुए हैं। बायो के भी हैं, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बॉटनी, ज़ूलॉजी, फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट्स में हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ ट्रैक। और ये हमारे 2023 के हैं, 2023 के एंड पर और 2024 के शुरू में जितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए अभी उनका डाटा ऐड करना है, और इतनी ही लंबी लिस्ट हमारी और है स्टूडेंट्स की जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से सिलेक्ट हो चुके हैं। फर्दर आप इसके सिलसिले में जितनी भी क्यूरीज हैं इसी में इनमें से किसी भी नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। फेसबुक पर, यूट्यूब पर और टिकटॉक पर, तीनों जगहों पर हमारा प्लेटफॉर्म बहुत एक्टिव है। व्हाट्सएप तो डेफिनेटली है, तो आप यहाँ पर अपनी क्यूरीज, अपने क्वेश्चंस, कोई भी बात पूछ सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए, यूट्यूब पर हमारा सारा डाटा पड़ा है, पास्ट पेपर्स हम वहां पर डिस्कस कर रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। वो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा तरीकेकार कैसे काम करता है, मेथोडोलॉजी चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने सारा एक सारा आपको बताया है बॉटनी के बारे में। इसी तरह जिस तरह बॉटनी है, इसी तरह केपीपीएससी की तरफ से जितने भी लेक्चरर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ज़ूलॉजी है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, इन सब की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। और इन सब का डाटा, उर्दू का भी, इन सब की तैयारी और इनका जो डाटा है वो आप देख सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं एमके प्रिपरेशन की यूट्यूब चैनल पर। आप खुद भी तैयारी करें, आपने जानने वालों को जो इन सब्जेक्ट्स में स्टैंड करते हैं आप उनको भी बताएं, तो इंशाल्लाह आप सब लोगों का फायदा होगा। तो वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। फिर भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।